आज चीन से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और उसके बाद भारत में जो है जो रक्षा समुदाय है, जो सुरक्षा से जुड़े कई विश्लेषक हैं और कई प्रकार के एक्सपर्ट हैं, उनके बीच में जो है डिबेट छिड़ गई है कि भारत कहाँ पर है। चीन से जो है जो तस्वीरें आई हैं उसमें ये दिखाया गया है कि अ, चीन जो है वो जो है 6वीं पीढ़ी के विमान 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है 6th जनरेशन जो फाइटर जेट है, उसका जो है टेस्ट फ्लाइट कर रहा है ना? और वो तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, पूरे सोशल मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। तो आपको जानना चाहिए कि जो है चीन जो है 6th जनरेशन फाइटर जेट को जो है वो टेस्ट फ्लाइट कर रहा है, मतलब वो बना चुका है और अब जो है हवाई परीक्षण जो है वो कर रहा है। चीन के पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी है, बड़े संख्या में है। जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत के पास भी जो है 5वीं पीढ़ी के विमान का प्रोजेक्ट तैयार है, लेकिन उसके लिए फंड नहीं है और जो उसका इंजन जो है वो बाहर से आना है, अमेरिका से आना है, तो वो कब तक आएगा, क्या होगा, है ना? उसमें अभी कम से कम 10 साल का समय है ना? कम से कम 10 साल का। तो ये जो है स्थिति अभी चल रही है। तो आज के दिन में जो है भारत चाह रहा था कि कम से कम जो है 60 के दशक से हमारे आकाश में उड़ रहा विमान जो है मिग-21 ने जो है हमारे अपना पायलट कैप्टन अभिनंदन को जो है फँसा दिया था और वो जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वो जाके गिरे थे और बाद में जो है सरकार ने जो है धमकी-चमकी करके उनको वापस लिया। तो समझने वाली बात है कि आज भी जो है भारतीय वायुसेना में 60 के दशक का जो है मिग-21 उड़ रहा है। लेकिन चीन जो है हमारा पड़ोस में चीन जिससे भारी खतरा है हमें, वो 5वीं पीढ़ी के विमान को जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट को जो है वो अपने जहाज़ी बेड़े में शामिल कर चुका है और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को जो है वो टेस्ट फ्लाइट कर रहा है। आज के दिन में दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है चीन के अलावा जिसने कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को जो है वो कहीं आस-पास भी पहुँचा हो, है ना? कई देश जो हैं वो कॉन्सेप्ट भी अभी नहीं बना पाए हैं। माने कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या-क्या होगा, है ना? कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होंगी, इसके बारे में भी अभी कई देश जो हैं वो सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन चाइना से जो दावा किया जा रहा है और जो वहाँ तस्वीरें आई हैं उसके अनुसार जो है उन्होंने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो जो है बना करके जो है टेस्ट फ्लाइट कर रहे हैं। अगले 4 से 5 साल में जो है ये विमान उनके बेड़े में शामिल हो सकता है। तो अब समझने वाली बात ये है जैसा मैंने कहा कि भारत जो है अपनी वायुसेना के नाम से जो है काफ़ी पीछे है। भारत की वायुसेना में लगातार जो लड़ाकू जहाज़ों की संख्या है वो गिर रही है। और भारत के पास अभी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एकदम से जो है वो इस नुकसान की भरपाई कर सके। क्योंकि अगर जो है फ्रांसीसी जो रफ़ाल विमान है अगर उनका ऑर्डर दिया जाता है तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन है। वो ऑर्डर पूरा होने में भी जो है कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे ही लगेंगे। अगर रूसी विमान लेते हैं तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशन हैं। रूसी विमान आपको मिल तो सकता है लेकिन अभी यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो कितना समय लगेगा उनको बनाने में और डिलीवर करने में और हमारे यहाँ बनाएँगे कि नहीं बनाएँगे। बनाएँगे तो जो है अमेरिका की कितनी आपत्ति होगी ये सब देखना पड़ेगा। अगर अमेरिका का जहाज़ लेंगे तो जो एस-400 जो रशियन डिफेंस सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम आपने खरीद के रखा हुआ है और उसको तैनात किया हुआ है, उसको आपको बंद करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका की ये शर्त है कि उसके 5वीं पीढ़ी का विमान जो है, वो एस-400 के आस-पास नहीं आएगा। क्योंकि एस-400 जो है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को पहचान लेगा और उसके बाद में जो है रशिया उसको आराम से पकड़ सकता है। तो इसीलिए जो है जहाँ पर भी एस-400 डिप्लॉय होगा, वहाँ पर जो है अमेरिका अपना F-35 जो है वो आम तौर से तैनात नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ये कॉम्प्लिकेशन है कि जो है अमेरिका और रूस से हमको मिल सकता है 5वीं पीढ़ी का विमान लेकिन उसकी क्वालिटी, उसके मेंटेनेंस के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। हमारा अपना जो प्रोग्राम है, देसी प्रोग्राम जो है वो काफ़ी पीछे है।
उसके लिए कोई फंड्स भी जमा उसके लिए कोई फंड्स भी अभी इकट्ठे कोई अप्रूव नहीं हुए हैं, है ना? तो इस कारण से जो है अब एक काफ़ी कठिन स्थिति है। इतना ज़रूर है कि अब जो है पूरी दुनिया में होड़ मचेगी, हथियारों की होड़ मचेगी क्योंकि अगर चीन के बारे में अब तक ये माना जा रहा था कि वो जो है समुद्री बेड़ा जो है अपने पनडुब्बी और जो लड़ाकू जहाज़ हैं, जो सतह पर जो तैरते हैं लड़ाकू जहाज़ उनका जो है बहुत बड़ा बेड़ा जो है वो बना रहा है और हर साल जो है कई-कई जहाज़ जो है उसके बेड़े में शामिल होते हैं और पूरी दुनिया भर में वो जा सकते हैं। तो उससे तो दुनिया को खतरा महसूस हो ही रहा था, लेकिन अब जो है ये बात निकल के आ रही है कि चीन जो है अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो जो है 40 की संख्या में पाकिस्तान को देने वाला है और 6th जनरेशन जो फाइटर जेट है वो चीनी आकाश में उड़ता हुआ देखा गया है ना? तो ये जो है बहुत बड़ी जो है चिंताजनक परिस्थिति है। हालाँकि कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि बीते 1-2 दिन में जो है भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना पर जो है ध्यान देना शुरू किया है और भारतीय वायुसेना को कैसे मजबूत किया जा सकता है और भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए और सरकार को जो है सुझाव देने के लिए एक कमिटी बनाई गई है ना? उस कमिटी में कौन-कौन है इसके बारे में कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये भी मालूम होना चाहिए कि जो इंजन की निर्भरता है, अगर बाकी टेक्नोलॉज़ीज़ हम बना भी लें, तो कम से कम इंजन की जो निर्भरता है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम विदेशों पर निर्भर हैं और उसमें अमेरिका और रूस जैसे देश हैं। अगर आप एक से लेते हैं, तो दूसरे को नाराज़ करेंगे ही करेंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। एक राहत की बात बस इतनी है कि भारत के पास जो है, जो परमाणु पनडुब्बी का जो प्रोग्राम है, वो बढ़िया चल रहा है और वो तेज़ी से चल रहा है। उसको जो है सरकार पूरे फुल स्पीड में चला रही है और आज के दिन में जो है कम से कम 3 परमाणु पनडुब्बी जो हैं वो दुनिया भर के समुद्र में कहीं तैर रहा होगा और जो दुश्मन हैं, भारत के दुश्मन जो हैं, उन पर निशाना लगाने के लिए उनके आस-पास जो है कहीं न कहीं मंडरा रहा होगा। तो ये जो है कहीं न कहीं बात निकल के आती है। अब जो है होड़ मचेगी पूरी दुनिया में कि जो है जो एयर फ़ोर्स है उसको मज़बूत करने के लिए और जो चीन की तरफ से जो खतरा उपज रहा है उसको जो है काउंटर करने के लिए जो है एक बड़ा बड़ा जो है एक बड़ी मुहिम जो है वो चलेगी, इसकी पूरी-पूरी आशंका है। अ ये भी आपको जानना चाहिए कि ड्रोन के मामले में, चाहे स्वार्म ड्रोन के मामले में, चाहे एआई जो वेपन सिस्टम है, इसके मामले में भी जो है चीन काफ़ी आगे बताया जाता है। तो चीन जितना भी पैसा कमा रहा है दुनिया से, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अपने हथियारों को बनाने में और उनको विकसित करने में ही लगा रहा है। भारत जो है उसके साथ ऐसा नहीं है, भारत को जो है कई खर्चे हैं। भारत को जो है सड़क बनाने से लेकर के और शौचालय तक जो है सब कुछ बनाना बनाना पड़ रहा है आज के दिन में। आज की सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव है और उसके बाद में जो है अमेरिका भी से भी जो है मुश्किलें आ रही हैं। कभी बांग्लादेश में तख्तापलट हो जाता है, कभी जो है यहाँ के व्यापारियों पर जो है वो केस मुकदमे लादे जा रहे हैं। और जो अमेरिका में जो फाइनेंसिंग होती है उससे जो है दूर करने का जो है काफ़ी एक षड्यंत्र चल रहा है। तो तमाम सारी मुश्किलों के बीच भी जो है एक बड़ी खबर है। ये जानना चाहिए कि भारतीय वायुसेना की जो विमानों की ज़रूरत है, ये कोई आज की नहीं है, ये वाजपेयी सरकार के समय थी। वाजपेयी सरकार के समय से कम है। वाजपेयी सरकार के समय में ऐसा माना जाता है कि उस समय जो फ्रांस देश है, उसने ये ऑफ़र किया था कि अगर आपको जो आपके आपके जहाज़ी बेड़े में ऑलरेडी मिराज है और मिराज विमान जो हैं वो भारतीय वायुसेना को काफ़ी पसंद है और भारतीय वायुसेना के पायलट जो हैं इनको काफ़ी काबिल मानते हैं और बेहतरीन विमान हैं। आपको जानना चाहिए कि जो मिराज विमान है उनका इस्तेमाल बालाकोट स्ट्राइक में किया गया था। यानी सीमा पार बालाकोट जा कर के बम गिराने में जो है मिराज विमानों का ही इस्तेमाल किया गया था। तो ये जानना चाहिए कि जो मिराज विमान है उसके बारे में जब वाजपेयी सरकार थे उसी दौरान जो है फ्रांस ने ऑफ़र दिया था कि हम लोग जो हैं आगे किसी और लड़ाकू जहाज़ को हम विकसित करना चाहते हैं और अगर आपको मिराज विमान पसंद है और आपके काम का है, तो आप ये पूरी की पूरी असेंबली लाइन हम शिफ्ट कर देंगे भारत में, है ना? आप जब तक चाहिए, जितने चाहिए बनाते रहिए, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये जो है प्रपोज़ल जो है वो पास हो भी जाता, लेकिन उन दिनों जो है सरकार जो है थोड़ा डरी हुई थी, क्योंकि जो विपक्ष है वो काफ़ी आक्रामक था और रक्षा सौदों में जो है दलाली के आरोप लगाना बड़ा आसान हो गया था उन दिनों। इसीलिए सरकार जो है वो इस मामले पर जो है वो आगे नहीं बढ़ी, और पूरी प्रक्रिया से, टेंडर प्रक्रिया से ही जो है वो चलना चाहती थी। तो उसके बाद से फिर जो है मनमोहन सिंह की सरकार आई 10 साल, उसके बाद में भी जो है कहा गया कि ये विमान लेना है, वो विमान लेना है, बात ही होती रही। उसके बाद में फिर मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने कभी 36 राफ़ेल दिया, कभी और 36 राफ़ेल दिया, फिर कहा कि नहीं, अब हम 26 राफ़ेल लेंगे जो जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए होंगे। इस बीच में जो है मिग-21 उड़ते रहे। फिर हमारा जो देसी प्रोग्राम है तेजस, वो आगे बढ़ा, लेकिन जो इंजन उसमें लगना है वो अमेरिका से आना है, अमेरिका से कब आएगा, बीच में कोरोना आ गया, तमाम सारी दिक्कतों के कारण जो है ये मामला अभी फँसा हुआ है। तो डिबेट चल रही है, अब देखिए कि कब तक जो है भारतीय वायुसेना की ये माँग जो है वो पूरी होती है।